जबकि SC/ST और ओबीसी पर अत्याचार होता है तो ये सरकार गूंगी बहरी करके, कान बहरी करके और मुंह घुमा के बैठ जाता है। महुआ जिला में जितने मीडिया वाले हैं हमारे केस को छिपा कर रखे हैं कि चमार दलित भारत छोड़ो, तो क्या हम ही लोग छोड़ दे? हम लोग यहाँ के मूल निवासी है। अरे जो बाहर से आया वो विचार करे ना। देखिए यहाँ पर है अपने मांगों को पूरा करने के लिए। आइए देखिए यहाँ पर भीम आर्मी के बहुत सारे नेता मौजूद हैं। बंद कराए और जो संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है उसको भी बंद कराए, नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से पूरे रोड पर आके जन आंदोलन करेंगे और जब तक करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जबकि SC/ST और ओबीसी पर अत्याचार होता है तो ये सरकार गूंगी बहरी करके, कान बहरी करके और मुंह घुमा के बैठ जाता है और दिन रात। और पुलिस प्रशासन भी हमारे जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसको जब केस लिखाने जाता है तो केस नहीं लेता है और बहुत अत्याचार करता है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज के बाहर लिख दिया कि चमार दलित भारत छोड़ो, तो क्या हम ही लोग छोड़ दे? हम लोग यहाँ के मूल निवासी है। अरे जो बाहर से आया वो विचार करे ना कि उसको छोड़ना है कि नहीं, या नहीं तो जब हम लोग अगर रोड पर उतर जाएंगे अच्छी तरह से तो सरकार के भी मजा चखा देंगे और जो वो लिखता है उसको भी मजा चखा देंगे। देखा जाता है कि गरीब के ही नेता होते हैं, गरीब के नाम पर तो वोट ले लेते हैं, जब सत्ता में जाते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं। ऐसे नेता को क्या बोले? वो चमचा होते हैं। मान्यवर काशीराम जी बोले थे कि वैसे चमचा को जो है कि 3 दवाई लत्तम दुत्तम और पिटाई। जब तक हम लोग पिटाई नहीं करेंगे जब तक उसको होश में वो नहीं आएगा। हमारे बीच में आके हमसे वोट लेकर के और हम ही लोग पर अत्याचार करवाता है और समय पर वोट मांगने आता है तो उसको क्या करेंगे? जब तक हम लोग उसको पीटेंगे नहीं, जब तक उसको भगाएंगे नहीं, जब तक वो होश में नहीं आएगा। एक चीज और बताइएगा हमको कि आखिर दलितों को कोई भी काम पूरा कराने के लिए, कोई भी मांग के लिए धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि दलित अभी ज्यादा अनपढ़ है और जब पढ़ना चाह रहा है तो शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया कि दलित वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है और किसी तरीका से पहुंच रहा है। तो देखिए कैसे कॉलेज के बाहर लिख देता है कि दलित भारत छोड़ो और उसका वीडियो भी आया है, वो बोल रहा है दलित को डांट रहा है। तो जब तक दलित एकजुट नहीं होगा, जब तक रोड पर नहीं आएगा तो उसको समस्या का हल नहीं हो सकता है। चलिए रोड पर ही क्यों आना पड़ता है? रोड पर इसलिए आने पड़ता है ना कि जब तक वो रोड पर नहीं आएगा ना तो जो ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनता ही नहीं है, ये अपना मनमानी करता है। लेकिन अब मनमानी नहीं चलेगा क्योंकि बर्दाश्त का भी हद होता है और हद से भी पार हो गया, इसलिए अब उसको मजा चखाना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। हमारा घर भभुआ कैमूर। आपकी क्या मांगे है सर? हमारा नाम रामचंद्र राम, ग्राम भेलमा, पोस्ट औरैया, थाना कुदरा, जिला कैमूर, भभुआ का मैं निवासी हूँ। मैं महासचिव भी हूँ। हमारा कहना यही है कि हमारे गरीबों का शोषण हो रहा है लेकिन पुलिस थाना नहीं लिखती है केस, ना जांच में जाती है। जो हमारे शोषण करने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को बात वो लोग सुनते हैं। हमारे गरीब जाने के बाद उसे धक्के मार कर वकेले जाते हैं। मोबाइल पर वीडियो खींचने के बाद कि नहीं मैं यहाँ आया हूँ मुझे सबूत चाहिए तो वो खींचने नहीं देते हैं मोबाइल और सारे कुछ बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमको बंद कर देंगे, डकैती में, चोरी में, तुम बदमाशी में कर देंगे, तुम मान जाओ। यदि हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हम मान जाएं। हमारा कहना है कि हमारा जनता जितना है सारे बिहार सरकार ही में है, उस जमीन का कागज ही बनना चाहिए। जो जितना दखल किया है भभुआ जिला कैमूर का अंदर उसका कागज ही बनना चाहिए। गरीबों का हनन हो रहा है भभुआ जिला में। जितने मीडिया वाले हैं हमारे केस को छिपा कर रखे हैं। हमारे डीएम साहब वो नई केस लिखते हैं, न जमीन हम लोगों को देना चाहते हैं, लड़ा कर रखते हैं, न पुलिस भेजते हैं, न प्रशासन भेजते हैं। मैं डीएम के पास चिट्ठी दिया हूँ, 1 महीना हो गया है कागज के प्रति कि हमारा घर फूका गया है, द्वार फूका गया है 12 बजे रात को और हमारे भीम जी का
क्या होगा इसमें, ये हमारी सरकार नहीं सुन रही है। सबसे पहले डीएम छानबीन नहीं करती है, पुलिस दबाव, थाने हर थाने दलित बस्ती को वो केस भी नहीं लिखना चाहते हैं और हमारा केस भी बयान लेकर वो नहीं ऊपर होने देते हैं। हम केस करके आपके पास मैं हार मान कर आया हूँ कि मैं बिहार के अंदर मैं चैलेंज लेकर चला हूँ कि हर गरीबों का जो जहाँ है उसका कागज बनना चाहिए, क्यों न रोड के जरिए हो उसको बनना चाहिए, अगर खेत में भी है तब वो बनना चाहिए, हर गरीबों को मिलना चाहिए, उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांगे यही है। इसको कहकर मैं बंद करता हूँ। हमको लोग बहुत सता रहे हैं, गरीबों का लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।